अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने कल कौवा इस नज़म को पढ़े थे। मैंने आपसे कहा था इस नज़म को याद करिए और मुझे वीडियो बनाकर भेजिए, ठीक है। चलिए आज हम इसके आगे इसके कुछ मश्की सवालात को हल करते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ देखो, पढ़ो और लिखो, ये हमने कल पढ़ लिया था। मुश्किल अल्फाज इसको किस तरह से मिलाकर पढ़ना है ये हमें यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। अब हम नीचे करते हैं सवालात के जवाबात। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं सारे कौवे एक जैसे? क्योंकि सारे कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे क्योंकि सारे कौवे का रंग काला होता है इसलिए वो हमें एक जैसे लगते हैं। सवाल नंबर 2 है, कौवों को शायर ने क्या कहा है? कौवों को शायर ने क्या कहा है? काली सेना के सिपाही कहा है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, कौवे की आवाज कैसी होती है? तो कौवे की आवाज बुरी होती है ना, जो हमारे कानों को भली नहीं लगती है, वो कैसी लगती है? बुरी लगती है। सवाल नंबर 4, कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कौन सी आदत उसकी अच्छी है? शायर ने यहाँ पर हमको नज़म में बताया है, अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दावत, ठीक है। ये आदत उसकी बहुत अच्छी है कि वो अपने भाइयों की दावत करता है। तो कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कौवा अपने भाइयों की दावत करता है, ये उसकी अच्छी आदत है। सवाल नंबर 5 है यहाँ पर, कौवा किस लिए घर घर फिरता है? किस लिए घर घर फिरता है वो? पेट के कारण, ठीक है। कौवा पेट के कारण घर घर फिरता है। सवाल नंबर 6 है, कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? यानी बहुत जल्दी से वो कौन सा काम करता है? तो वो टुकड़ा लेकर भागने में बहुत जल्दी करता है ना। जल्दी से आंख बचाकर झट से लेकर भाग जाता है, तो वो टुकड़ा लेकर भागने में जल्दी करता है, ठीक। चलिए अब हमारा है सवाल नंबर 2, सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। यहाँ पर खानापुरी दी हुई है और उसके सामने आपको क्वेश्चन में 3 जवाब दिए हैं। 3 में से 1 जवाब सही है और 2 जवाब गलत है। हमको इसमें से देखना है कि कौन सा जवाब सही है, उसे लिखना है, ठीक है। पहली खानापुरी है, कौवे की वर्दी डैश होती है। कैसी होती है कौवे की वर्दी? यानी उसका कपड़ा। उसका कपड़ा कौन से रंग का होता है? सफेद, काली, सुनहरी। तो हम यहाँ लिखेंगे काली, ठीक है। कौन से रंग की होती है कौवे की वर्दी? काली रंग की होती है। चलिए खानापुरी नंबर 2 है, कौवे की आवाज डैश लगती है। कैसी लगती है हमें? बुरी लगती है, रसीली लगती है, भली लगती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हमारे कानों की उसकी आवाज कैसी लगती है? बुरी लगती है ना। नंबर 3, कौवा भूख के मारे डैश करता है। क्या करता है वो? काएं काएं करता है, गुटर गुं करता है, चक चक करता है। तो यहाँ पर कौवे की आवाज कैसी है? काएं काएं है, तो वो क्या करता है? काएं काएं करता है, ठीक है। खानापुरी नंबर 4 है, डैश के हाथ में टुकड़ा था। किसके हाथ में टुकड़ा था? बच्चे के था, कौवे का था या काले के था? तो टुकड़ा किसके हाथ में था? बच्चे के हाथ में था और लेकर भागा किसने? कौवे ने, ठीक है। खानापुरी नंबर 5 है, शायर ने कौवे को डैश लिखा है। भागा, कागा, जागा। क्या लिखा है शायर ने कौवे को? मैंने इसके पहले भी आपको नज़म में पढ़ाया था, कागा यानी कौवा। शायर ने कौवे को कागा लिखा है, ठीक। चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जो नज़म में 2-2 बार आए हैं। मतलब बार बार उसे रिपीट किया गया है, बार बार उसे पढ़ा गया है या लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा नज़म में। चलिए नज़म में चलते हैं। यहाँ देखिए, एक साथ में 2-2 बार जो लफ्ज आए हैं उसे हमको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली लाइन में तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में हमें दिखाई दिया एक साथ में 2 लफ्ज हैं जो एक जैसे हैं, काली काली। मिला आपको? उसके बाद हम तीसरी लाइन में ढूंढेंगे, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। देखिए यहाँ पर मिलेगा हमें दाने दाने, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर घर घर, है ना। इसके बाद है काएं काएं, और इसके अलावा हमको नीचे देखेंगे और थोड़ा हम चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं है। बस इतने ही जुमले थे जो हमें बार बार एक जैसे रिपीट होकर के बार बार लिखे हुए मिले, ठीक है। बस इतने ही थे। अब इसके बाद सवाल नंबर 5,
जेल के काम की शक्ल बदल कर लिखो। काम यानी यहाँ पर हमसे जो भी काम कहा है, जैसे उसने कहा है पाना, पाना से उसने बना दिया। पाना यानी किसी चीज को हमें मिल जाना है ना, पाना, हमने पा लिया, तो उसने उसे पाना से उसने बनाया है पाले। बुलाना से उसने बना दिया है बुलाले। यहाँ पर आपको नजर आएगा, पाना से उसने बना दिया पाले और बुलाना से उसने बना दिया बुलाले। ठीक है, यहाँ पर आपको मिला, तो हमें ले में ही बनाना, इस लफ्ज को बदलना है, यानी उसको पढ़ने में ले आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर पहला दिया हुआ है खाना से, खाना से क्या हम लिखेंगे, पाना से पाले तो खाना से खा ले। नंबर 2 है हंसना, हंसना से हंस ले। नंबर 3 है पीना, पीना से पी ले। नंबर 4 है रोना, रोना से रो ले। नंबर 5 है गाना, गाना से गा ले। ठीक है। नंबर 6 है देखना, देखना से देख ले। ठीक, आया समझ में आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दूसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, नज़म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जो दाल से शुरू होते हैं। अब हमें नज़म में से ढूंढना है कि दाल से शुरू होने वाले लफ्ज कौन से हैं। मेरे ख्याल से तो ये आपको खुद ढूंढना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये खुद से करोगे, दाल से शुरू होने वाले लफ्ज को नज़म में से ढूंढोगे और कॉपी में लिखकर मुझे बताओगे, सेंड करोगे। ठीक है, चलिए हम नीचे वाले पर आते हैं। सही जवाब के सामने सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको 2 जुमले दिए हैं और उनके सामने 3-3 ऑप्शन दिया है, यानी 3-3 जवाब दिए हैं। ये 3 में से कोई एक जवाब सही होगा जिस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला है यहाँ पर कौवे की अच्छी आदत। कौन सी अच्छी आदत है कौवे की, हम सामने पढ़ेंगे। भूख के मारे काएं काएं करता है, ये अच्छी आदत है? नहीं, क्योंकि काएं काएं करता है तो उसकी आवाज हमारे कानों को बुरी लगती है, तो ये तो सही नहीं है। नंबर 2 है भाइयों की दावत करता है। हाँ, शायर ने कहा था कि ये उसकी अच्छी आदत है कि वो अकेले नहीं कुछ चीज खाता है, बल्कि वो अपने भाइयों की दावत करता है, सबको बुला कर खाता है। ठीक है। बच्चों के हाथ से टुकड़ा उचक लेता है, उचक लेता है यानी छीन लेता है और लेकर भाग जाता है, तो ये भी उसकी बुरी आदत है ना, बच्चे के हाथ से खाना छीनता है। तो चलिए, नंबर 2 है यहाँ पर सब कौवे एक जैसे नजर आते हैं। अब सब कौवे एक जैसे हमें क्यों नजर आते हैं? नंबर 1 है सब काले रंग के होते हैं। नंबर 2 है सब भूरे रंग के होते हैं। नंबर 3 है सब झुंड बनाकर रहते हैं। तो एक जैसे नजर आते हैं क्यों? क्योंकि वो सबका रंग कैसा होता है, काला होता है, इसलिए वो हमें एक जैसे नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब पहला रहेगा, सब काले रंग के होते हैं। इसके बाद आइए नीचे, नज़म से ऐसे लफ्ज चुन कर लिखो जिनमें वाव आया है। ठीक, ऐसे लफ्ज हमको चुनना है जिनमें वाव आया है। तो चलेंगे हम ऊपर, पहले देखते हैं वाव कहाँ कहाँ आया है। एक आप मुझे ढूंढकर बताओगे, एक मैं आपको ढूंढकर बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कौवे, नज़म के पहले शेर में ही आपको कौवे मिल गया, कौवे में वाव आया है, दिखाई दिया आपको? जिसमें जिसमें वाव आया है वो सब हमको लिखना है ढूंढकर। अब यहाँ पर आइए चोंच, चोंच में भी वाव आया है। इसके बाद है वर्दी, वर्दी में भी वाव आया है। इसके बाद आगे चलें, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है सूरत में, देखिए यहाँ पर वाव आया है, तो इस लफ्ज को भी हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ आवाज, इधर पे भी देखो वाव आया है, आवाज पर भी, तो हम इसे भी निशान लगाएंगे, इसे भी लिखेंगे। इसके बाद है दावत, दावत में भी वाव आया है। भाइयों, भाइयों में भी वाव आया है। इसके बाद कोई, कोई में भी वाव आया है। जो, जो में भी वाव आया है। इसके बाद नीचे आइए, पेट के कारण घर घर फिरता है। यहाँ पर भूख, भूख में हमें मिलेगा, भूख में भी वाव आया है। कोना, कोना में भी वाव है। नीचे तो में भी वाव है। कूदा, कूदा में भी वाव है। इसके बाद है टुकड़ा फुर्ती, वाह, वाह में भी वाव है। हा हा करते रह गए ये जा वो जा, वो में भी वाव है। फिर यहाँ चोच में भी वाव आ गया। ठीक है, इतने सारे आपको अल्फाज लिखने पड़ेंगे, सारे जिसमें जिसमें वाव आता है। ठीक है, चलिए फिर हम नीचे चलते हैं दूसरे सवाल पर।
ये आखिरी होगा। इसके बाद फिर हम आगे का, काफ़ी बड़ा है, मश्क काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम अगले पीरियड में करेंगे। ये हमारा आखिरी सवाल है, 7वां सवाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए शेरों से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो। अब देखो, एक जैसी आवाज वाले लफ्ज किसे कहते हैं? इसके पहले भी हमने नज़म में लिखा था, ये हमेशा नज़म में आता है, इंग्लिश में भी आता है और उर्दू में भी आता है। इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड कहते हैं और उर्दू में इसे हम काफिया अल्फाज कहते हैं। ठीक है, जिसकी आवाज़ जब हम शेर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर ये लफ्ज़ आखिर में दिया जाता है, हर शेर के आखिर में होता है, जो पढ़ने में और सुनने में हमें एक जैसा लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला शेर दिया है, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। तो मैंने आपसे कहा कि शेर के आखिर वाला जो लफ्ज़ होता है वो एक जैसा होता है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। देखिए यहाँ पर सिपाही और इसी के आगे देखिए इसी का शेर है सियाही। देखिए आपको पढ़ने में भी एक जैसे हैं और लिखने में भी, दोनों के आखिर में देखिए है ये ही है, नजर आया आपको, है ये ही। तो ऐसे लफ्ज को हम कहते हैं हम काफिया लफ्ज, एक जैसी आवाज वाले और राइमिंग वर्ड। इसी तरह से इंग्लिश में भी हमको ऐसे ही लफ्ज देखने मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरे शेर में हम देखेंगे, अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दावत। तो यहाँ पर हमें एक जैसा सुनने में क्या लग रहा है, आदत और दावत। देखिए दोनों के आखिर में लास्ट में जो हर्फ है वो है ते का। ठीक, इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे, तीसरा है, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। अब यहाँ पर देखिए उछला कूदा लपका, ये तकरीबन सारे राइमिंग वर्ड से, सारे हम काफी अल्फाज है। उछला कूदा एक जैसे हैं, सबके आखिर में देखो अलीफ आ रहा है। फिर लपका सुकड़ा, इसमें भी अलीफ आ रहा है ना दोनों में, ये भी सब हम काफिया है, सब लिखेंगे। और ये सुकड़ा के साथ में हम इस टुकड़ा को भी लिख सकते हैं, ये भी एक जैसा ही है। तो इसमें हमको राइमिंग वर्ड जो है एक जैसी आवाज वाले पांचों अल्फाज मिल गए हैं। आप ये पांचों को एक साथ में लिखेंगे, बलून वगैरह बनाइए या फ्लावर बनाकर एक साथ में लिखना है, उछला कूदा लपका सुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर हम बस यहीं तक आज करते हैं। अगले पीरियड में हम देखेंगे इसके आगे, वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।